गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साई राम। स्टूडेंट, लास्ट वीक हम लोगों ने एक इंडोर गेम टेबल टेनिस पार्ट 1 इसके बारे में पढ़ाई किया था। उसमें हम लोगों ने ग्राउंड मीन्स टेबल इक्विपमेंट्स इसके बारे में डिस्कशन किया था। स्टूडेंट्स, आज हम टेबल टेनिस का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें टेबल टेनिस कैसे खेलते हैं, सर्विस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। उससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था, टेबल का साइज़, नेट का हाइट एंड लेंथ कितना है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। जो टेबल टेनिस खेला जाता है उसका जो टेबल टेनिस का टेबल जो रहता है उसका साइज़ जो लेंथ रहता है 2.74 मीटर मीन्स 9 फीट और विड्थ रहता है 1.525 मीटर मीन्स 5 फीट मीन्स 5 इंटू 9 फीट मीन्स 1.525 इंटू 2.74 मीटर। ज़मीन से लेकर टेबल का जो हाइट होता है वो रहता है 30 इंच मीन्स 76 सेंटीमीटर। जो नेट रहता है, नेट का जो लेंथ रहता है वो है 6 फीट मीन्स 1.83 मीटर और जो हाइट रहता है वो है 15.25 सेंटीमीटर मीन्स 6 इंचेस। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो टेबल का कलर है वो ब्लू है। दो टाइप का टेबल यूज़ करते हैं, हम लोगों ने लास्ट पीरियड में देखा, एक तो ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। टेबल एंड इक्विपमेंट, it is a rectangular in shape. The color is dark, mostly dark green और blue. जब हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्लू कलर का टेबल हम लोगों ने यूज़ किया। द टेबल इज 2.74 मीटर लॉन्ग एंड 1.52 मीटर ब्रॉड. द हाइट ऑफ द टेबल इज 0.76 मीटर. A net 1.83 meter long and 15.25 centimeter high is fitted at the center of the table. ये नेट सेंटर ऑफ द टेबल लगाने से टेबल के दो पार्ट होते हैं, एक अपना और एक अपोनेंट्स पार्ट। मीन जो टेबल डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक अपना पार्ट जो सेल्फ और एक डिफेंडर। द एजेस और बाउंड्रीज ऑफ द टेबल आर मार्क विथ अ 2 सेंटीमीटर वाइड वाइट लाइन। आप टेबल में ब्लू कलर का टेबल में साइड में देख रहे हैं, एक वाइट कलर का बाउंड्री मार्क किया है। A white line 3 mm wide divided the table into 2 halves. बीच में एक स्ट्रेट लाइन उससे टेबल 2 साइड में डिवाइड हुआ है। द लाइन मार्क द सर्विस एरिया फॉर डबल्स। जब भी डबल्स खेला जाता है, टेबल टेनिस 2 टाइप के होते हैं, सिंगल और डबल्स। जब भी डबल्स खेला जाता है तभी ये मिडिल लाइन जो है 3 mm का, द लाइन मार्क द सर्विस एरिया फॉर डबल्स, तभी वो सर्विस एरिया के लिए काम आता है। तो स्टूडेंट, आज हम स्किल्स ऑफ द गेम, जो टेबल टेनिस के स्किल्स है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले होल्डिंग द बैट। टेबल टेनिस का जो बैट होता है उसको कैसे पकड़ना है, होल्डिंग द बैट, ग्रिप। द टेबल टेनिस बैट इज होल्ड इन 2 ways. First is A, the shake hand grip, and B, the pen hold grip. The shake hand grip and second is the pen hold grip. अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर का जो A का जो शेक हैंड ग्रिप, जब ये दो फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं और शेक हैंड करते हैं तो उसी तरह से हम लोग बैट पकड़ते हैं, इसलिए उसको शेक हैंड ग्रिप कहते हैं। अगर बी को देखा जाए, द पेन होल्ड ग्रिप।
जब भी हम लिखते समय पेन पेंसिल हाथ में पकड़ते हैं, वैसे ही बैट को अगर हम पकड़ते हैं तो उसे पेन होल्ड ग्रिप कहते हैं। तो ये दोनों जो ग्रिप है, द टेबल टेनिस बैट हैज होल्ड इन टू वेज। फर्स्ट इज द शेक हैंड ग्रिप एंड सेकंड इज द पेन होल्ड ग्रिप। उसके हम लोग अभी एक एक के चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले द शेक हैंड ग्रिप। द फर्स्ट वन, द शेक हैंड्स ग्रिप. It is used mostly by the Europeans. The handle is held with the palm. The index finger is outstretched and resting on the backhand side of the bat. The thumb is placed on the forehand side and held to hold the bat firmly. Shake hand grip कैसे करते हैं? It is used mostly by the Europeans. जो यूरोपियंस टेबल टेनिस खेलते हैं मोस्टली शेक हैंड ग्रिप यूज़ करते हैं। द हैंडल इज हेल्ड विद द पाम के साथ में उसको पकड़ना है। द इंडेक्स फिंगर इज आउटस्ट्रेच एंड रेस्टिंग ऑन द बैक हैंड साइड ऑफ द बैट। ओनली द इंडेक्स फिंगर इज फ्रंट और द फोर फिंगर्स बैक हैंड साइड ऑफ द बैट के बैक साइड में रहते हैं। द थंब इज प्लेस ऑन द फोर हैंड साइड एंड हेल्प टू होल्ड द बैट फर्मली। थंब के साथ में हम बैट को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। हम लोग इसको पिक्चर में देख सकते हैं। द प्लेयर कैन प्ले द बॉल विद द फोर हैंड एंड बैक हैंड यूजिंग द ग्रिप। जो प्लेयर होता है, द प्लेयर कैन प्ले द बॉल विद द फोर हैंड एंड बैक हैंड यूजिंग द ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप का पिक्चर हम लोग देख सकते हैं। इंडेक्स फिंगर सामने आपको दिख रहा है एंड जो थ्री फिंगर्स जो है उसको बैट को ग्रिप किया हुआ है और थंब उसके साथ में ये है शेक हैंड ग्रिप। हमने लास्ट पीरियड में देखा कि बैट का वन साइड रेड रहता है और अदर साइड ब्लैक रहता है, तो ये शेक हैंड ग्रिप। सेकंड ग्रिप हम लोग देखेंगे, द पेन होल्ड ग्रिप। The bat is held with the help of thumb and index finger. The bat is held with the help of thumb and index finger. जैसा हम लोग पेन हाथ में पकड़ते हैं वैसा ही थंब और इंडेक्स फिंगर के साथ में हमको बैट पकड़ना है। It is similar to holding a pen, pencil or brush. It is similar to holding a pen, pencil or brush. जैसे हम लोग पेन पेंसिल या ब्रश हाथ में पकड़ते हैं उसी तरह ये बैट पकड़ते उसे द पेन होल्ड ग्रिप कहते हैं। द बॉल इज हिट और प्लेड बाय यूजिंग ओनली वन साइड ऑफ द बैट। ये ग्रिप में क्या होता है कि सिर्फ वन साइड बैट से हम लोग खेल सकते हैं। द प्लेयर कैन ओनली यूज द फोर हैंड फाइल यूजिंग द ग्रिप। जब भी द पेन होल्ड ग्रिप यूज करते हैं तो द प्लेयर कैन ओनली यूज द फोर हैंड फाइल यूजिंग द ग्रिप। प्लेयर सिर्फ फोर हैंड खेल सकता है। प्लेयर्स ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान मोस्टली प्रीफर द पेन होल्ड ग्रिप। ये पेन होल्ड ग्रिप कौन प्रीफर करता है? प्लेयर्स ऑफ चाइना, कोरिया एंड जापान। ये तीनों देशों में जब ये टेबल टेनिस खेला जाता है मोस्टली पेन होल्ड ग्रिप से लोग खेलते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं जैसे हमने पेन को पकड़ा है वैसे ही उन्होंने बैट को पकड़ा है। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम लोग सिर्फ उसको एक ही साइड में खेल सकते हैं, दोनों साइड बैक हैंड एंड फ्रंट साइड नहीं खेल सकते। ये पेन होल्ड ग्रिप है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सर्विस। द सर्विस, it is a basic skill required to start the game. टेबल टेनिस हो, लॉन टेनिस हो, बैडमिंटन हो, इसमें जब भी गेम शुरू होता है सर्विस के साथ में स्टार्ट होता है। इट इज़ अ बेसिक स्किल, ये सबको आना जरूरी है। इट इज़ अ बेसिक स्किल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द गेम। द सर्विस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल विच इज यूज अ वेपन एट द हायर लेवल। It is a basic skill required to start the game. The service is the most important skill
विच इज़ यूज वेपन एट द हायर लेवल। सबसे ज़्यादा सर्विस का उपयोग किया जाता है। The player can spin the service in different ways to confuse an opponent. A player can spin the service in different ways to confuse an opponent. अपने opponent को confuse करने के लिए player क्या करता है? Different types of spin the service. अलग अलग टाइप के सर्विस करता है, इसलिए opponent क्या हो जाता है? confuse हो जाता है कि बॉल कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। A player can use the forehand or backhand to serve. Player can use the forehand or backhand to serve. दोनों टाइप के शॉट्स को खेल सकता है, फोरहैंड भी खेल सकता है और बैकहैंड भी खेल सकता है। अभी हाउ टू सर्व, अभी सर्विस कैसे करना है। द बॉल इज प्लेस ऑन द palm ऑफ द फ्री हैंड। आप पिक्चर में देख सकते हैं, पाम पे हाथ में उन्होंने बॉल पकड़ा है और राइट हैंड में बैट को पकड़ा है। द palm must be stationary and held above the table. The palm will be stationary means straight रखना है palm को and held above the table. टेबल के ऊपर उसको palm को पकड़ना है, उसके हाथ में आपका बॉल पकड़ना है। The fingers must be kept together and the thumb should not touch them. The fingers must be kept together and the thumb should not touch them. चारों फिंगर्स एक साथ में रखना है और थंब को उसको टच नहीं करना है। द फिंगर्स मस्ट बी केप्ट टुगेदर एंड द थंब शुड नॉट टच देम। द बॉल देन हैज टू टॉस अप एटलीस्ट 16 सेंटीमीटर विदाउट गिविंग स्पिन टू इट। तो क्या करना है, जो बॉल है उसको क्या करना है, टॉस करना है ऊपर, एटलीस्ट 16 सेंटीमीटर उसको ऊपर उड़ाना है विदाउट गिविंग स्पिन टू इट। एक सीधा तरीके से बॉल को ऊपर फेंकना है, मीन्स क्या करना है, टॉस करना है। एज द बॉल कम्स डाउन द बॉल इज हिट विद द बैट। जैसे ही बॉल नीचे आने आता है, टेबल से गिरने से पहले उसको क्या करना है, एज द बॉल कम्स डाउन द बॉल इज हिट विद द बैट। बैट के साथ में बॉल को हिट करना है। इट हैज़ टू फॉल ऑन द सर्वर्स साइड, पास ओवर द नेट एंड फॉल इन द अपोनेंट्स कोर्ट। सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्विस होने के बाद इट हैज़ टू फॉल ऑन द सर्वर्स साइड, अपने ही साइड में उसका पहला बाउंस होना चाहिए। देन बाउंस होने के बाद पास ओवर द नेट एंड फॉल इन द अपोनेंट्स कोर्ट। सेकंड बाउंस जो होता है अपोनेंट कोर्ट में होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही है कि सर्विस अगर सही करना है तो इट हैज़ टू फॉल ऑन द सर्वर्स साइड, पास ओवर द नेट एंड फॉल इन द अपोनेंट्स कोर्ट। ये हम लोग पिक्चर में देखेंगे। अभी सर्विस कर रहे हैं, अभी सर्वर और अपोनेंट दो प्लेयर खेल रहे हैं। जो अपर साइड का जो है वो सर्वर है, वो सर्विस कर रहा है। जो सर्विस करने के बाद फर्स्ट बाउंस आप पिक्चर में देख सकते हैं, अपने ही एरिया में हुआ है फर्स्ट बाउंस, और बाउंस होने के बाद नेट को क्रॉस करके सेकंड बाउंस अपोनेंट कोर्ट में हुआ है। सेकंड बाउंस होने के बाद थर्ड बाउंस होने से पहले अपोनेंट उसको क्या करना चाहिए, अपने साइड से अपोनेंट साइड में सर्वर्स के साइड में मारना चाहिए। ये सर्विस है। If the ball touches the net before falling in the opponent's court, the serve has to be taken again. अगर सर्विस करते समय if the ball touches the net before falling in the opponent's court, अपोनेंट्स कोर्ट्स में जाने से पहले अगर बॉल नेट को टच करता है तो वो सर्विस वापस करना पड़ता है। रॉन्ग सर्विस और फाउल आर शोन फॉर योर गाइडेंस इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ पिक्चर्स। जो हम सर्विस करते हैं वो कौन से तरीके से रॉन्ग होता है, हम लोग अभी नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे। पहले दो पिक्चर हम लोग देखेंगे, अपोनेंट से सामने अप साइड में, ये सर्वर से। पहला जो है, सर्व करने के बाद अपने ही एरिया में दो बाउंस दिख रहे हैं अपने को। सर्विस करने के बाद अपने ही कोर्ट में 2 बार टेबल पे बाउंस हुआ है, इसलिए वो रॉन्ग सर्व है। सेकंड पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, सेकंड पिक्चर में सर्विस करने के बाद अपने एरिया में बाउंस ना होते हुए अपोनेंट
एरिया में सीधा बाउंस फर्स्ट बाउंस होता है, वो भी एक रॉन्ग सर्विस है। अभी थर्ड पिक्चर में हम लोग देखेंगे। थर्ड पिक्चर में भी पहला जो बाउंस है अपने एरिया में बराबर हुआ है, नेट को ना टच करते हुए और अपोनेंट ग्राउंड में मीन्स टेबल पे गया है, लेकिन टेबल पे ना गिरते हुए वो बॉल टेबल के साइड से नीचे ज़मीन पे आया है, ये रॉन्ग सर्व है। फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं राइट साइड में, बॉल सर्विस करने के बाद अपने ही ग्राउंड में फर्स्ट बाउंस होने के बाद नेट को लग के अपने ही एरिया में वापस आया है, इसलिए वो भी एक रॉन्ग सर्व है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सर्विस एंड हाउ टू होल्ड द बैट इसके बारे में चर्चा की है। आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक बार ध्यान से उसको देखना है, क्योंकि जल्दी ही हम लोग इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इसलिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाने में काम आएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।